जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल तथा माता का नाम विभासी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास मिर्जापुर में हुई और मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया, परंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। न्यायालय की नौकरी छोड़कर ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कविता, निबंध, नाटक इत्यादि की रचना की। इनकी विद्वता एवं प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन में सहयोग के लिए काशी नगरी प्रचारणी सभा में ससम्मान बुलाया गया, मतलब सम्मान सहित बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई और कुछ दिनों के पश्चात ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। स्वभावानुमानी और हिंदी के महानिबंधकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए। एक बार फिर से देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल तथा माता का नाम विभासी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास मिर्जापुर में हुई और मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया, परंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। न्यायालय की नौकरी छोड़कर ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इनकी विद्वता एवं प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन में सहयोग के लिए काशी नगरी प्रचारणी सभा में सम्मान बुलाया गया, मतलब सम्मान सहित बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई और कुछ दिनों के पश्चात ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। स्वभावानुमानी और हिंदी के महानिबंधकार सन 1981 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कुछ निम्नलिखित थी। इनके लिए देखते हैं। निबंध चिंतामणि विचार विधि, आलोचना रस मीमांसा त्रिवेणी सूरदास। एग्जाम में पूछता भी है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का किसी एक निबंध का नाम लिखिए, तो हम चिंतामणि विचार विधि भी लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।